तो विभिन्न तापमानों के मध्य संबंध आपने सारी चीजें पढ़ ली है। केल्विन आपने डिग्री सेल्सियस में पढ़ा, डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या पढ़ा है आपने कि निर्देश बिंदु हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 और 100। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट में 32 और 212। ठीक है। और केल्विन के अंदर 273 373 273.16 और 373.16 और रेनकाइन के अंदर 491.69 और 671.69 केल्विन। यस यस, ठीक है। तो अभी इन्हीं को अपन लेते हुए इनके मध्य संबंध निकालते हैं आपस में। 4 स्केल आपने पढ़ा है, 4 स्केल आपने पढ़ा है। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन और डिग्री रेनकाइन के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। सर एक और नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे रेनकाइन भी आपको अक्षर पढ़ा रखा है, ठीक है। एक नंबर वाला और होता है, इसको आर से करते हैं अपन। इसके लिए अपन सूत्र लिख देंगे डायरेक्ट। ये मध्य संबंध स्थापित। तो पहला आपका है डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फारेनहाइट में संबंध। डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फारेनहाइट में संबंध। तो इसके लिए अपन एक आरेख खींचते हैं। इसके लिए लिखते चलो फटाफट। इसके लिए एक आरेख खींचते हैं। एक आरेख, एक ग्राफ, एक चित्र खींचते हैं। इसमें x पर ग्राफ खींचेंगे, उसमें एक्सेस पर अपन डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। और y एक्स पर डिग्री फारेनहाइट लेते हैं। अब आप फटाफट लिखो। x एक्स पे अपन डिग्री, दो रिलेशन अपन निकालते हैं, फिर दो इक्वेशन अपने पास आ जाएगी, उनसे बाकी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया। इसमें एक ग्राफ खींचते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, आरेख खींचते हैं। उस आरेख में x एक्स पे डिग्री सेल्सियस ले लेंगे और y एक्स पे डिग्री फारेनहाइट लेते हैं, ठीक है। लिख लिया? अपने भी कहा लिखते हैं 3 नाम, अपने भी 3 नाम आ लिखते। चलो मैडम वो नाम मैकेनिकल के लिए लेक्चर में, इलेक्ट्रिकल के पूरा काम की करता है, बिल्कुल रोड ही है। इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के एक लेक्चर है। सिविल में से ऊपर जाएंगे और लगे लॉजिक जो बच गया, ठीक है। तो यार देखो, ये अपन एक ग्राफ खींचा, ये आपका x एक्स है और ये आपका y एक्स है, दिख रहा है। इस पे क्या लेना है आपको? टेम्परेचर लेना है डिग्री सेल्सियस में, और इस पे टेम्परेचर लेना है डिग्री फारेनहाइट में। आगे समझ में? डिग्री सेल्सियस में क्या है आपके पास? हिमांक बिंदु कहाँ पे? 0 पे। और कवनांक बिंदु कहाँ पे? 100 पर। अरे कितने में बोलो? डिग्री सेल्सियस में 0 हिमांक है और 100 डिग्री सेल्सियस कवनांक बिंदु है। और फारेनहाइट में 32 पे। हाँ, तो 32 से 0 से नहीं होता वो, तो 32 लिखते हैं यहाँ पे। यस सर। और कवनांक बिंदु कितने पे है? 212। 212, तो यहाँ लिख देता हूँ 212।
लिख दिया। अब इसको आगे बढ़ाओ। तो ये आपका सेल्सियस का हो गया, ये आपका फार्नेहाइट का हो गया। तो यहाँ पे अपन एक स्लोप खींच लेते हैं, एक स्ट्रेट रेखा खींच लेते हैं। अगर ऐसा है तो आप एक स्ट्रेट रेखा खींच सकते हो, ठीक है। तो ये आपका y पे है, किस पे है? y पे। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं डेल्टा y। डेल्टा y कितना है भाई? y में अंतर, इन दोनों में अंतर कितना है? 180। 180। ये y में परिवर्तन मान लो, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, तो डेल्टा y लिख सकता हूँ। और ये डेल्टा x 100। हाँ, तो ये 0 को और 100 का डेल्टा, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, ये आपका हो गया 100, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो आपकी है वो c नियतांक मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? अरे नियत है वो कितनी है? 32 है। कितनी? 32। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपने पढ़ी है कभी? सरल रेखा समीकरण। सरल रेखा समीकरण से वो होती है आपके पास y बराबर mx प्लस का c। सरल रेखा समीकरण से देखो mx प्लस c। और ये आपकी सरल रेखा समीकरण होती है। देखो यहाँ पे y क्या है? फार्नेहाइट है। y x पे क्या जाता है? अरे y x पे क्या है? y x पे क्या है? फारेनहाइट में टेम्परेचर है। हाँ, तो फारेनहाइट y x पे क्या लिखते हैं? फारेनहाइट लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे m जो आपका है वो ढाल है, स्लोप है, ढाल। तो ढाल होती है आपकी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। वो कितना होगा? 180 बटा 100। m जो आपका है वो ढाल है, स्लोप है, इसको अपन बोलते हैं स्लोप। y और x के बीच का एक स्लोप है। कितना आ रहा है ग्राफ? तो m आपका कितना आ रहा है भाई? ये डेल्टा y निकाल लिया, डेल्टा x निकाल लिया, m आपका आ गया 180 बटा 100। x पे क्या है? x पे क्या है? डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या लिख दो? डिग्री सेल्सियस। और ये c एक नियतांक है, इसका क्या लिखूं? 32। हाँ 32। जो आपका ये कांस्टेंट है, एक नियतांक, ये आपका आ गया 32, ठीक है। ये आपका 32 हो गया। कैंसिल आउट कर दो। तो डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू आपका 0 से 0 18/10 में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। एक रिलेशन आपका ये आ गया। अगर आपको ताप डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, पूछ ले फारेनहाइट में निकालो, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस का मान रख दो, 9/5 से उसको गुणा करो और 32 इसमें जोड़ दो, तो फारेनहाइट में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा, फारेनहाइट में आ जाएगा। और इसी को अगर सेल्सियस में लिखना हो तो ये आपका समीकरण 1 दे देता हूँ। इसी को सेल्सियस में लिखना है तो सेल्सियस में लिखना है तो डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई में किया 9/5। ये 32 को इधर ले जाता हूँ, डिग्री फारेनहाइट माइनस का 32, तो आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 5/9। इसको इधर वैसे गुणा कर दिया, 5/9, 5 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, और ब्रैकेट में आ जाएगा डिग्री फारेनहाइट माइनस का 32। ये दूसरा समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 2।
फारेनहाइट में मान दे रखा है और सेल्सियस में कुछ ले जाके इससे निकाल सकते हो आप। हो गया? अरे आ गया समझ? आ गया सर, आ गया। यस सर। ठीक है, अगला और भी समझ में आ जाएगा। 2 समीकरण याद रखना है आपको ये आगे। अब अपन बात करते हैं सेल्सियस और केल्विन पैमाने में। दूसरा है आपका सेल्सियस और केल्विन पैमाने में संबंध। फटाफट लिखो, डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध, रिलेशन इन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। इसमें भी x एक्स पे अपन ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस, y एक्स पे ले लेते हैं केल्विन। डिग्री सेल्सियस का तो वो का वही हो गया आपका। अरे डिग्री सेल्सियस तो आपका 0 से लेके 100 तक ही होता है। यस नो? यस सर। केल्विन में क्या स्केल होती है? 273.15 273.1 है और यहाँ क्या लिख दूं? 373.16। 16 नहीं बोलेगा, 1 से बोलेगा। टेम्परेचर आपका केल्विन में आ गया। बना दो डायग्राम, डायग्राम बना दो। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? डेल्टा वाई कितना आ जाएगा? 100 और डेल्टा एक्स तो 100 ही आपका पहले से, ठीक है? ओके सर। तो सरल रेखा समीकरण, समीकरण से y बराबर mx प्लस c। y कितना है? डिग्री y किसमें है? केल्विन में है। m का मान कितना है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x 100 और x का मान किसमें है? डिग्री सेल्सियस। अरे x पे कौन बढ़ रहा है? x के ऊपर कौन बढ़ रहा है? सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। और y x पे कौन बढ़ रहा है? केल्विन बढ़ रहा है। तो y की जगह तो केल्विन लिख दिया, x की जगह डिग्री सेल्सियस लिख दिया, m की जगह ये स्लोप जो आपने निकाला dy अपॉन dx लिख दिया। और प्लस c का मान कितना है? नियतांक का 273.1। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो नियत है वो आपकी आ गई 273.16। तो k का मान कितना आ गया? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। एक संबंध आपका ये आ गया समीकरण नंबर 3। आ गया? अगर आपको डिग्री सेल्सियस में मान दे रखा है, वो कहते केल्विन में निकालो, तो डिग्री सेल्सियस में सीधा आप 273.1 से जोड़ दो, सीधा होता है ये। क्वेश्चन में अगर केल्विन में दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो अपन केल्विन में बनाते हैं। केल्विन जो होती है वो ताप की एसआई मात्रक होता है, पता है ना सबको? केल्विन ताप का एसआई मात्रक होता है। और अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है, केल्विन दे रखा है, तो अपन लिख देंगे केल्विन माइनस का 273.16। ये समीकरण 4 है। तो हो गया? अरे लिख लिया क्या? जी सर लिख लिया। तो बोल दो नहीं, चलो आगे हटा रहा हूं अब इसको। अब अगला है आपका केल्विन और फारेनहाइट में संबंध निकालना है। अब आपने जो 4 समीकरण निकाली उनको एक से लिख लो। केल्विन और फारेनहाइट में संबंध
केल्विन और फारेनहाइट का आपको रिलेशन निकालना है। तो आपने पीछे के 4 समीकरण, उसमें देखो आप एक समीकरण आपकी कौन सी थी, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फारेनहाइट माइनस का 32, ये समीकरण थी। अरे पहले निकालिए ना, कितने नंबर समीकरण है? यस सर, यस सर। और दूसरी समीकरण केल्विन वाली अपने पास है, डिग्री सेल्सियस प्लस का 273.16, 1.5 भी ले सकते हो आप, 273 भी ले सकते हो। ये दो समीकरण है आपके पास। क्योंकि हम जानते हैं, ऊपर लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं विनोद है, ये दो समीकरण आप जानते हो। देखो कि इस समीकरण आपको किस किस में चाहिए, केल्विन में और फारेनहाइट में चाहिए। यहाँ केल्विन दे रखा है, यहाँ डिग्री सेल्सियस दे रखा है। डिग्री सेल्सियस का मान ये रहा ऊपर, जिसके अंदर फारेनहाइट छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर केल्विन सेल्सियस का मान यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास फारेनहाइट में आ जाएगा सूत्र। अरे आ जाएगा कि नहीं? समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रख दो, तो ये आपका ये मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये आ जाएगा 5/9 डिग्री फारेनहाइट माइनस का 32 और प्लस का 273 डिग्री 0.16। तो आपके पास केल्विन में ये रिलेशन आ जाएगा, केल्विन और फारेनहाइट के अंदर। या फारेनहाइट में लिखना है, डिग्री फारेनहाइट में अगर आपको लिखना है तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई, पहले इसमें ये इसको माइनस कर दो के में से, के माइनस का 273.16 माइनस कर दिया, 273 को इधर ले जाओ, माइनस आ जाएगा के माइनस में। फिर आप इसको 9/5 9/5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फारेनहाइट आपका मैंने इधर रखी है और 32 है, 32 ले जाके इधर जोड़ दो। ये आपका दूसरा, अगर आपके पास केल्विन में दे रखा है, फारेनहाइट में निकालना है तो। एक स्टैंडर्ड का फॉर्मूला होता है, ये लिखिए सबने। एक स्टैंडर्ड आपका फॉर्मूला होता है, याद कर लो, वो लिखना हो अभी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसमें डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन एंड डिग्री रैंकाइन में एक सूत्र होता है आपका टेम्परेचर स्केल, ताप पैमाना। ताप पैमाना माइनस का हिमांक बिंदु बट्टे क्वथनांक बिंदु, मतलब बॉइलिंग पॉइंट माइनस का हिमांक बिंदु। जो आपने पीछे सूत्र निकालने वो सारे इस सूत्र से निकाल सकते हो, और वो बराबर होता है कांस्टेंट के। अभी आपने जो सूत्र निकाले थे वो उनको एक जगह लिख रहा हूँ सारे को। मीटर स्केल आपका डिग्री सेल्सियस है, इसमें ताप पैमाना किसमें होता है? सेल्सियस पैमाने में ताप पैमाना किसमें लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। तो ताप पैमाने की जगह क्या लिखते हो? सी।
सेल्सियस पैमाने में हिमांक बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री। हाँ 0 डिग्री बोलते जाओ, C माइनस का 0। सेल्सियस पैमाने में कल्पनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री। तो और हिमांक बिंदु कितना होता है? 0। 0। ठीक है, अब अपन फारेनहाइट में चलते हैं, इसके बराबर का चिन्ह लगाते चलो। फारेनहाइट क्यों कांस्टेंट है, स्केल आगे से आगे समझ निकल जाएगा। फारेनहाइट में स्केल आप किसकी आ गई? फारेनहाइट में आ गई। अरे ताप पैमाना फारेनहाइट में लिखते हैं, F से लिखते हैं। यस सर। हिमांक बिंदु कितना होता है? 32। कल्पनांक बिंदु कितना होता है? और हिमांक बिंदु 32। आगे चलो, केल्विन में पैमाने को K से डिनोट करते हैं, ताप पैमाने को K से डिनोट करते हैं। हिमांक बिंदु कितना होता है? 273.16। ठीक है, और नीचे कल्पनांक बिंदु 373.16। आ गया। ऐसे आपका रैंकाइन में किससे लिखते हैं? R A से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? और इसके लिए हिमांक बिंदु कितना होता है? 491.69 दिख रहा है क्या? हाँ सर हाँ। और नीचे आपका कल्पनांक बिंदु कितना होता है? 9.69 माइनस 491.69। सर आपका म्यूट हो रहा है। और ये आपका आ जाएगा रैंकाइन में 491.69 बटे 180। और ये नंबर ऐसे ही बढ़ेगा। और दूसरा मैं कह रहा था एक बार आप ग्राउंड में कोई 18 नंबर जो मैं डाउन कर रहा वो आज भी अगर मैं दिन में आप हो जाता एक बार वाला होगा ना जो मैंने मुझसे और सोल्व करो नीचे से। ये 100 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, 2 का 2 से डिवाइड करो, ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा C/5 बराबर
f माइनस का 32 बटे 9 बराबर k माइनस का 273 बटे 5 और ये आ जाएगा रेंका में 491.69 बटे 995,959 ठीक है। तो ये आपका सूत्र बन जाता है। अगर मान लो कि आपको फारेनहाइट में मान दे रखा है और वो कहते हैं डिग्री सेल्सियस में निकालो, तो ये सूत्र आप काम में ले लो, c बटा 5 बराबर f माइनस का 32 बटे 9। समझ आ रही है? अगर आपको मान लो कि फारेनहाइट में दे रखा है, केल्विन में निकालना है, तो आप ये सूत्र काम में ले लो, 273.16 बटे 5 बराबर f माइनस का 32 बटे 9। ठीक है, इस सूत्र के हिसाब से आपको करना है। आप लेके बैठेगा आप बस मैं एक बार खोल लेगा निकल जाना ये होगा तो दिमाग में आ गया ये पर मुझे बताया के कोई बात में मैंने कहा एक बार ये दे वैल्यू जो है फोकस ना मुझे आपने के देखो बड़ा लगा बात के जो है वो ये भी तो अपना ये ये है और भी है यदि द्रव नाइट्रोजन का ताप का क्वथनांक माइनस का 195.8 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको डिग्री फारेनहाइट तथा डिग्री केल्विन में ताप निकालो। ठीक है, अगर इसका नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना है, तो इसका मान डिग्री फारेनहाइट और डिग्री केल्विन के अंदर निकालो। सारे सूत्र आपको दे रखे हैं। यदि मानव का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका ताप डिग्री फारेनहाइट में ज्ञात कीजिए। अरे आपकी बॉडी का ताप अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखी है 40 है, तो डिग्री फारेनहाइट में क्या लिखी जाती है? इवन आपने का थर्मोमीटर आता है ना, तो उसमें फारेनहाइट में भी होता है, सेल्सियस में होता है, सेल्सियस में होता है। मेरा नाम
ठीक है भाई, यहाँ तक करो इसको, कल इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को। ओके सर।